Hello students and parents, welcome to our channel Y School Learning. I am your host तेजप्रीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों MBBS के किस तरह के कॉलेजेस होते हैं, जो कॉलेजेस की क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, और उसमें किस तरह से सीट्स फिल की जाती हैं। तो इसके बारे में बच्चों आज हम बात करेंगे। आप सभी लोग नीट यूजी का पेपर दे चुके हो 12 सितंबर को, और अभी सभी बच्चे अपने मार्क्स भी लगा चुके हो। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि आपको क्या मिल सकता है। तो ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस तरह के कॉलेजेस होते हैं, राइट, कैसे कैसे उसमें किस परसेंटेज में कितनी सीट्स कहाँ पे रहती हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, राइट। और जिन बच्चों का डिज़ायरेबल स्कोर नहीं आ पाया है किसी भी वजह से, जिन बच्चों को जो वो चाहते थे उतना स्कोर नहीं आ पाया और लग रहा है कि तैयारी नहीं हो पाई है, शायद सीट नहीं मिल पाएगी, तो उन बच्चों को मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि अगर आप में से कुछ बच्चे MBBS ही करना चाहते हैं और दोबारा तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप रिज़ल्ट की वेट मत करिए, बिकॉज इस बार जो सेशन है वो शायद शॉर्टन हो। अगली बार एक्सपेक्टेड है कि मई या जून में ही ये नीट का पेपर हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो, अगर आपको अच्छी सीट मिल गई, एंड आई रियली प्रे कि आपको मिल जाए और आपको दोबारा से तैयारी ना करनी पड़े, तो आप उस टाइम पे ड्रॉप कर सकते हैं, बट अभी अपना टाइम वेस्ट मत करिए, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, टाइप ऑफ कॉलेजेस। तो ब्रॉडली MBBS कॉलेजेस को 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेकंड, प्राइवेट कॉलेजेस, एंड थर्ड, डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो ब्रॉडली ये 3 तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है: गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, राइट। तो क्या डिफरेंस है सर इनमें, है ना। और कुछ और क्लासिफिकेशंस भी रहती हैं जो मैं आपको साथ में स्टार लगा के अभी बता देता हूँ। एक माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेजेस होते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज भी माइनॉरिटी बेस्ड होता है? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मोस्टली माइनॉरिटी बेस्ड नहीं है। देयर कैन बी एक्सेप्शन बट मोस्टली नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली माइनॉरिटी बेस्ड हो सकती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस मोस्टली जो है वो माइनॉरिटी बेस्ड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे SGRD अमृतसर है, वो सिख मिनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, CMC विलौर, CMC लुधियाना, ये क्रिश्चियन मिनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस है। तो इस तरह से कुछ मिनॉरिटी बेस्ड कॉलेजेस हैं, ठीक है। हमदर्द यूनिवर्सिटी है जो मुस्लिम मिनॉरिटी के लिए दिल्ली में। तो इस तरह से कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं। सिमिलरली कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो सेपरेट पार्लियामेंट्री एक्ट से बने हैं, जैसे एम्स, जिपमर, PGI। ये 3 ऐसे हैं जो कि दे आर ऑल एफिलेटेड, दे आर ऑल अलाइंड विद नेशनल मेडिकल कमीशन जो NMC है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सभी की एफिलेशन NMC से रहती है, बट वो एक सेपरेट, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेट बना हुआ है, जो सेपरेट पार्लियामेंट्री एक्ट से बने हैं, राइट। तो जैसे कि हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को स्टेट का जो है वो स्टेट कंट्रोल करती है। स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से फ़ीस डिसाइड रहती है उनकी जो डिग्री है वो आपकी कॉमन डिग्री मिलती है बच्चों को, जो स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसी से डिग्री मिलती है बच्चों को। और आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेट के, एक स्टेट के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे उनकी सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, डिसाइड किया जाएगा बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट्स वो जिस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करता है कॉलेज, उसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। एंड 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। इनमें आगे बाइफर्केशन रहता है, जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC, EWS, इस तरह का जो बाइफर्केशन है वो रहता है। बट ब्रॉडली अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी स्टेट में, जो आपका डोमिसाइल, जो आपकी होम स्टेट है, उसमें अगर एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, और उसमें 100 सीट्स हैं, तो 15 सीट्स ऐसी होंगी जिसमें कि आपके स्टेट के बच्चों का ज़रूरी नहीं है कि हक है, आपके स्टेट के बच्चे भी ले सकते हैं, बट वो ऑल इंडिया की सेंट्रल काउंसिलिंग के थ्रू, जो MCC पे होती है, उसके थ्रू फिल होंगी। एंड जो 85 सीट्स होंगी, 85% बेसिकली, बिकॉज टोटल हमने 100 एज्यूम किया इसलिए मैं 85 सीट्स की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे फिल करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। सेकेंड बच्चों, ब्रॉड कैटेगरी की हमने बात की थी, वो थे प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या रहता है, प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली 50% जो सीट्स होती हैं वो सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है या गवर्नमेंट कोटे की कही जाती हैं, एंड 50% जो सीट्स होती हैं वो मैनेजमेंट कोटे की कही जाती हैं। NRI सीट्स मैनेजमेंट कोटे में ही मोस्टली आ जाती हैं।
तो इनका भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, बट गवर्नमेंट सीट से थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है सेमी गवर्नमेंट सीट, एंड उससे काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है मैनेजमेंट सीट्स। अगर हम पंजाब की बात करें फॉर एग्जांपल, तो जो आपकी मैनेजमेंट सीट है उसमें 45 लाख के आसपास ट्यूशन भी पड़ जाती है पूरी फुल आपकी डिग्री की। अगर आप सेमी गवर्नमेंट सीट यानी कि प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट है उसमें जाते हैं तो अबाउट 15 लाख की पड़ जाती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 6.57 लाख की गवर्नमेंट कॉलेज की आपको MBBS पड़ जाती है। तो फीस में काफ़ी मेजर बच्चों डिफरेंस आ जाता है। थर्ड है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। जो थर्ड कैटेगरी हमने 3 की बात की थी ना, गवर्नमेंट, प्राइवेट, थर्ड इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो रहती हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस रहती हैं। ऑटोनॉमस इन द सेंस कि वो अपनी फीस स्ट्रक्चर अपने आप से डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन काउंसलिंग उनकी भी या सेंट्रल काउंसलिंग होगी या स्टेट काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के ऊपर इसके बाद हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काउंसलिंग की पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे कि कैसे कैसे स्टेट्स में फंक्शन करती है, सेंट्रल काउंसलिंग क्या रहती है। The idea of this video was to help you understand the first step in this process post NEET, which is कि कॉलेजेस की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स भी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ स्टेट काउंसलिंग से फिल होती हैं प्राइवेट की। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं दे कैन फिल देयर सीट्स आइदर थ्रू द सेंट्रल काउंसलिंग और थ्रू द स्टेट काउंसलिंग। फीस स्ट्रक्चर डीम्ड का मोस्टली हायर साइड पे रहता है, मैनेजमेंट वाले का मिडिल साइज पे रहता है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एंड जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनका आपका अफोर्डेबल वाली साइड पे रहता है। सो दिस इज़ द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ MBBS कॉलेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसके बाद हम जो मैं रिलीज़ करने वाला हूँ उसमें हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग्स की। स्टेट की काउंसलिंग कैसे होती है, सेंटर की कैसे होती है, कैसे हम लोग उनमें अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हर स्टेट किस स्टेट की कौन सी काउंसलिंग है, राइट। तो अगर आपको इसके अलावा हम इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे बच्चों, लेकिन कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको लगता है कि और रेलेवेंट है और आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से हेल्प करेगी तो आप वो भी बता सकते हैं। यू कैन सजेस्ट अस, यू कैन रिक्वेस्ट अस टू मेक सम वीडियोस, वी विल मेक दोज वीडियोस ऑल्सो। बट वंस अगेन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम हाईलाइटिंग कि अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसके मार्क्स उसके डिज़ायरेबल नहीं है, थोड़े से भी कम है, तो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ itself, right? So keep watching this space, please subscribe to our channel and we will keep coming back with more informative videos for all of you, right? Thank you so much students, have a good day.